और अगर न मिलता इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा। मेरी प्यारी बहन, भैया। भगवान से ये दुआ की करता हूँ कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। और भैया मैं भी भगवान से हमेशा यही दुआ मांगती चली आई हूँ कि मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे मेरी उम्र मेरे भैया को लगे। ये तो हर भाई बहन का कर्तव्य होता है बहन। भैया बोलो भाई। आप मुझे इतनी मेहनत और लगन के साथ में पढ़ा लिखा रही, देखना मैं आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगी, बल्कि एक न एक दिन तुमसे भी बड़ा अफसर बन के और सारे संसार में नाम रोशन। भगवान से मेरी यही कामना है कि तू मुझसे बड़ा अफसर बनकर के मेरा संसार में नाम ऊंचा कर दे। जी भैया। बहन तेरे विद्यालय का तो टाइम हो चुका है, जी भैया। तो जा विद्यालय वरना देर हो जाएगी। सच कहते हो भैया, बचपन से लेके आज तक मैंने अपने माता पिता को तो देखा नहीं है भैया। मेरा लालन पालन करने वाले आप और भाभी माँ है, शायद आप नहीं होते भैया तो मैं संसार में नहीं होती, इसीलिए आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरे पिता हो, आप ही भगवान के। अरे वो तो है भाभी, और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो तू सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही और सर पे बिठा के रखो, एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अरे तुझे नहीं मालूम मीना, ये अरे कौन है? रामलाल। अरे तू गेट पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ। तुम दो कॉफी बना करके लाओ और तब तक हम दोस्त दोनों बातें करते हैं। ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं भी कॉफी बना। जाओ। और को मेरे दोस्त रामलाल। मेरे यार अपना सुनाओ, क्या हाल चाल है तुम्हारा? अपना तो ठीक है, अपनी सुनाओ मेरे दोस्त। मेरे दोस्त आपसे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है और बगैर कहे मुझसे रहा नहीं जाता है। आखिर ऐसी कौन सी बात है मेरे दोस्त जो तुमसे कैसे कही नहीं जाती और बगैर कैसे रहा नहीं जाता? मेरे यार चित्तौड़गढ़ में नए नए हादसे हो रहे हैं और गरीबों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है मेरे यार। बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा। हाँ, आज मैं चौराहे पे गया तो आज मेरे आंखों के सामने कितना बड़ा हादसा देखा कि मेरा कलेजा जो है मुख को आ गया मेरे यार। तुमने अपनी आंखों से ऐसा क्या हादसा देखा तो तुम्हारा कलेजा तुम्हारे मुख को आ गया? क्या है? यही हमारे दोस्त हैं, इनका नाम विशाल है। अपनी कहानी हमारे दोस्त से बताओ। नमस्कार काका, नमस्कार। काका तुम रो रहे हो?
काका और बहावो लाखों से आंसू की धारा बहावो लाखों से आंसू की धारा बहावो तुम्हें देख कर दिल बिगल है हमारा तुम्हें देख कर तुम्हें करूँ हर तरह से मदद करूँ हर तरह से काका तुम्हारा नाम क्या है, किस जगह के रहने वाले हो और तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी मुसीबत आई है जो कि तुम रो रहे हो और ये साथ में तुम्हारे बेटी कौन है? बताइबा बोलो काका। हम जो है चित्तौड़गढ़ के रहे वाले हैं। चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हो? हाँ, दीनू उर्फ दीनदयाल हमारा नाम है। आपका दीनदयाल नाम है? हाँ, फिर आगे खान क्या? अजगर सिंह हमका नरेगा के बेट बनाई न है। अच्छा अच्छा, फिर नरेगा काम चलती रहे, पुरान पैसा ना मिल पावा तो काम बंद सब कई दिन कहने हम ना जी बदले पूरा अच्छा नहीं, जब लेबरों को पैसा नहीं मिला लेबरों ने काम बंद कर दिया, फिर क्या हुआ? अपने भतीजे के अजगर सिंह का अभय सिंह का पठैनी हम अजगर सिंह ने अपने भतीजे अभय सिंह को तुम्हारे पास भेजा, हाँ हमारी झोपड़ी पर आए, फिर क्या हुआ? पूछे लगे नरेगा काम का है बंद कर दे तो हम कहे पहले पुरान भुगतान ना हो जाए तेरे कोई काम करे ना जाए तो हमका बहुत मारी अभय सिंह। अच्छा अच्छा, चले हमारे बिटिया मंजू आई गई, हमका रस्तम बनवा दे तो हमारी लवड़िया की इज्जत लूट लेता। क्या था? तुम्हारे साथ में इतना हादसा हुआ है तो बात सुनकर काका को खींच लिया। बात सुनकर इस तरह दिखाई में आया उसको ऐसा नीचा अब दिखाऊंगा मैं, सोचने से वो जान कोई भी काका उस हरामजादे ने तुम्हारे साथ में दुराचार किया है। एक लड़का हमारे है का आपका एक बेटा है? अर्जुन जी का नाम। तले भैया हमारे गए भैया जाने तो हमें ले गए रहे पूछताछ करे। अच्छा, अभय सिंह का बाप एसपी अजगर सिंह एसपी हाँ 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 बलबीर सिंह है। हाँ हाँ हाँ। अरे वो हमारे भैया थाने बंद गई, थाने में छुड़ावे गए, पैसा लेकर का मदद भीख मांगे लेकिन हमारी मदद नहीं करी, पैसा ना ली और हमका थाने मार के भगाए दे तो मरा जाए रहा। तले भैया भैया मेरे दोस्त रामलाल मिल गए तुम्हें? रामलाल मिल गए, हमका मदद बचा ली आपके पास आए हैं, मदद कर हमारे भैया छुड़ाई ले। होकर के हमारे पैर पड़ रही, आपका बेटा छूटेगा और अजगर सिंह और अभय सिंह दोनों सजा पाएंगे। मेरे दोस्त रामलाल चाहिए मेरे यार, तुझे मालूम होना चाहिए गोली का लगा हुआ इंसान बच सकता है लेकिन इस कलम का मारा हुआ इंसान कभी नहीं बचता है। तो उन जालिमों के खिलाफ ऐसा पेपर में छाप दे ये सिविल पुलिस को छोड़ करके ये केस सीबीआई को सौंपा जाए, फिर देख मैं उन दरिंदों को किस तरह से फांसी के फंदे पे लगाता हूं। मेरे यार अगर ये बात है तो मैं वादा करता हूँ अजगर सिंह के खिलाफ हम वो छापेंगे, उसे समाज के सामने बेनकाब कर देंगे और एक दिन ये केस तेरे हाथ में जरूर आएगा। जिस दिन ये केस मेरे हाथ में आ गया उस दिन उन हरामजादों को पता चलेगा कि
इज्जत से खेलने का अंजाम क्या होता है? मेरे यार, मैं बहुत उम्मीद आस लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। जब ये केस तुम्हारे हाथ में आए, उन हराम जादू को तुझे दिखा देना है कि वो अपनी जो है कानून अपनी मुट्ठी में रखते हैं, ताकि उन्हें एहसास हो जाए कि कानून कभी बिक नहीं सकता है, और कानून से जो खिलवाड़ करता है उसका अंजाम क्या होगा। मेरे दोस्त काका को ले जाओ। शाबाश। अरे भैया बहुत जल्दी छोड़ा ले। तुम्हारा बेटा अर्जुन बहुत जल्द छूटेगा और वो हरामजादे सजा पाएंगे। जाओ काका, नहीं 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 नहीं, जाओ काका जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हरामजादा, करीम बाबा तुमने जीना दुश्वार किया है। जिस दिन ये केस मेरे हाथ लगेगा तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियों को छेड़ने का अंजाम क्या। गोपाल ने नौकर से गोपाल, आओ भतीजे बैठो और आज हम लोग बैठ करके कुछ बात क्या बात है कि मौत क्या रही हुआ? जब लगा तो नहीं कर तो परेशान हो। देखो पेपर में अखबार में क्या लिखा है। पेपर में कौन नई फिल्म रिलीज भाई है। देखते हैं पेपर को पढ़ने के बाद हमारे भाई साहब इतना बौखलाए क्यों गए। चलो रे देखते हैं आज की ताजा खबर। चित्तौड़गढ़ निवासी दीनदयाल उर्फ दीनू की पुत्री मंजू के साथ बलात्कार करने वाला और कोई नहीं, असगर ठाकुर सिंह का भतीजा ठाकुर अभय सिंह। जब दीनदयाल अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचा तो थाने के कर्मचारियों ने उसे मार पीट कर वहां से भगा दिया। मेरी सरकार से डिमांड है जितनी जल्दी हो सके ये केस सिविल पुलिस से हटा करके तुरंत सीबीआई को सौंपा जाए। अब क्या होगा ताऊ? अब जेल जाओगे ताऊ? होगा भाई साहब, हमारा भतीजा जेल नहीं जाएगा। भाई साहब आप तो कानून के अधिकारी हैं, कोई ऐसी तरकीब निकालो कि हमारा भतीजा जेल जाने से बच जाए। भाई साहब यदि ये बात है तो मेरे पास एक तरकीब है। अमर सिंह का कुछ न करे वही भेजो लंदन जहाँ पढ़ाई करता था। जब वो लंदन में जाएगा कुछ तो हम लंदन पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। तो हम लंदन नहीं जाएगा तो हम यहीं रहेगा तो तुम जेल जाओगे। जब हमारा भतीजा कह रहा है कि वो लंदन नहीं जाएगा तो मतलब वो लंदन नहीं जाएगा। क्या कहा तो लंदन? एक काम करो भाई साहब, उस अफसर को खरीद लो जिसके अंडर में ये केस जा रहा है। नहीं भाई साहब, हर अफसर बिकाऊ नहीं होता है। आखिर तुम्हें तब तक कितना समझाए, हमारी पढ़ाई बात को तुम्हें समझ पड़ती ही नहीं है। बिकाऊ नहीं है तो दादा को मिटा दो। नहीं भाई साहब, मिटाना इतना आसान नहीं, नामुमकिन है। अरे तुम लोगों को क्या समझाए? तब जाना और अभय से जाने, हम जाने में टूट। अब क्या होगा? होगा क्या? अब हो
तुम्हारी फांसी चुप रह, साले उल्लू के पट्टे। हमरे भतीजे की फांसी नहीं होगी। मार दो तुम, फिर मार दो, 300 का एक केसौल ला दो। देखो साले, जरा सा पॉइंट साले को मिल गया है, अब इसे धमकी दे रहा है। हमें कुछ सोचने दे, सोचने दे रे। इनका दफन नहीं होगा। अरे दिमाग हम तुम्हारी बड़ी गड्ढा उड्ढा खोद रखी कहूँ। गड्ढा उसके लिए नहीं, लेकिन तेरे लिए साले हम जरूर खुदवा देंगे। चुप रह साला उल्लू के पट्टे। अरे ये राजनीति किस दिन काम आएगी रे? एक बात बता, उस केस का चश्मदीद गवाह कौन है? उसकी बेटी वो दिनुआ 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 और उसकी बेटी मंजू, वो है मुद्दई। अगर इन दोनों को समाप्त कर दिया जाए तो ना ही हमारे बेटे के खिलाफ गवाह रहेगा और ना ही मुद्दई रहेगा, तो केस हल्का पड़ जाएगा रे। 302 लागी। 302 में हम अपने भतीजे की जमानत करवा लेंगे रे उल्लू के पट्टे। अभय सिंह, कहो ताऊ जी। तुम एक काम करो। कौन सा? इसी वक्त उस साले दिनुआ की झोपड़ी पे पहुंचो। हाँ। इससे पहले ये केस सीबीआई के अंदर में चला जाए और दोनों को जाकर के समाप्त कर दो। ताऊ जी, आपका हुक्म चला खो पार, आपका हुक्म बजाऊंगा। आज चले दिनुआ दिनुआ की बेटी को मुल्का जा। कहने से पहले मैं तेरी साले बत्तीसी तोड़ दूंगा। देख रहे हैं आप कैसे हम इस केस से अपने भतीजे को बताते हैं। अब मेरा भतीजा नहीं तो चित्तौड़गढ़ में समझो कोई भी। क्या है रे? बहुत चलते फिरते नजर आ रहे हैं रे। जय हिंद। जय हिंद। वह मुलजिम आदर्श इलाका में बंद है और साला खतरनाक मुलजिम है, बहुत बदतमीज इंसान है साहब। अब उस इलाका में हम रखेंगे ही नहीं। जरा चालान फार्म लाओ जी साहब। और उस मुलजिम को बाहर निकालो। आज उसका चालान भेज दूंगा और चालान साले को बड़ी संकट से जब जाओगे जेल तब तुम्हारी मैया चुदेगी। जब जेल जाओगे तब तुमको पता चलेगा कि जेल में क्या है। और जनैया तो जानी गई भाई। हम खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे हैं, तुम बैठ खड़ा हो रहा है। बैठ गए तो बहुत लगे उधर माता तू बैठ जा सकता। तुम फिर बैठ गए रे। खड़ा हो रहा है। अब ना बैठा तो दीवान जी साहब। ये चालान तैयार है। जी साहब। अब इस मुलजिम आदर को जी सब यहाँ से लेकर के सीधा चालान कहा जाओगे बरेली सेंट्रल जेल। ठीक है साहब। इसका चालान लेकर के चलो और हम अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। ठीक है ले जा। ओ बियान जी हिसाब ले जाओ, ले जाओ सारा। जा 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 सारा। साहब भी चलेगा। गाड़ी निकाले तत्काल गाड़ी तैयार करो। ड्राइवर से बोलो कि ऐसे गाड़ी बाहर निकाले और तत्काल तैयार करके इनके पीछे लग जाओ। कोई होश है दिखाने के कुछ नहीं उस साले को।
ठीक निशाने को साले वापस आ जाओ ना। हथकड़ी निकाल अगर जिंदगी चाहना। क्यों रे, मेरे ही जैसे शरीफ इंसानों को नाजायज कर्मों पे कदम रखने की हमेशा के लिए साले तुम ही सीख देते हो ना। तुम्हारे जैसे वर्दी धारण करने वाले इंसान एक गरीब को मजबूर कर देते हैं। तुम भैया बहुत अच्छे आदमी हो। जा रहा हूं पीछा जा रहा हूं और जाते जाते कह करके जा रहा हूं अपने उस एसपी बलबीर सिंह से कह देना कि मेरा पीछा अगर करने की कोशिश किया तो साले तेरी मुंडी जो हिला रहा है, तेरी खोपड़ी साले सरसा घर से बाहर हो जाएगी। घर से बाहर निकल गया होगा, दूर गया है चौकीदार कहाँ रही? यहाँ चलो। अर्जुन को मैंने पकड़ा। अर्जुन को अर्जुन को तूने पकड़ा? तुम पता नहीं कहाँ चाय पिए लगे रहो। अरे सिटी बंद कर। अरे बात साले पकड़ा था। अर्जुन को मैंने पकड़ा। हमने पकड़ा। अरे जाहिल, तू कहता है कि हमने पकड़ा, वो कह रहा हमने पकड़ा, तुम कह रहे हम पकड़े। हम सारे को होल ले खाई चले गए रहा। खींच लेगा अर्जुन को। हाँ, अर्जुन कितना थे रे? वो अकेला था। और हम तुम सब कितने हैं? और सब लोगों ने पकड़ लिया, फिर भी अर्जुन भाग गया। अबे आंखों के अंधे बहरे मदर से दो, वो पैर मेरा था जो दीवान ने पकड़ा था। हमारा पैर पकड़ कर फेंक दिया। इसके मतलब तुम अर्जुन को पकड़ लिए और हम आपका पैर पकड़ लिया, तुम यार हमारा धर्माजी पैर पकड़ लिए। क्या बता रहे हो वर्मा जी? आपने चाहत का धोखे से पैर पकड़ लिया और हमने आपका पैर पकड़ लिया। अब तुम बढ़ाओ मादर चौदह कलबे झरे। तुम बढ़ो, एक बात ये तुम बताओ, तुम किसका पैर पकड़े थे? यहाँ से वहां तक खींचते ले गए, अब वही से चरखे की तरफ पे है। मतलब यूं भवा है अर्जुनवा भागवा चरहो जना सही में पकड़ी पकड़ो वरी कहीं है। अरे तब लगा कि लापरवाह जा आप तेरे बच्चे निकल के सच में हाल लगाओ। आज वो सामने नगर की तरफ भाग रहा है, चला पीछे का तो नहीं तो चला। काफी दूर आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना, बहुत डर के साथ में अपने घर में चल करके देखना चाहिए मेरे पिताजी किस प्रकार से और मेरी बहन किस हालत में होगी। चलता हूँ।
लगता है भैया बहुत जल्दी से छूट जाएंगे। भैया बहुत ठोक देना, अरे खाया नहीं और पाजी जमा, खाया नहीं, अरे पाजी जमा, तेरी वजह से अरे हाथ गया बच्चा ले गवाही दोगे हमारे खिलाफ जब जिंदा बचोगे। हो गए रे सब जय जय, मर गए मादर छोड़। दो साले का अरे भैया क्या है रे? अरे ये साबुत कमराया बनाई बची हाँ अब क्या है रे? बहुत देर रमलवा वीडियो बनाई ले बहुत देर कर दिया जी ने। भैया बापू को मुझे मारने वाला और कोई नहीं, वही प्रधान असगर सिंह का भतीजा पैसे। भैया आज मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि उन दरिंदों को इस दुनिया से मिटाओगे। जब तक मिटाओगे नहीं भैया, तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भैया तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आज तुम्हारी सर की कसम खा के कहता हूँ मैं ना, जिन दरिंदों ने आज के दिन तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है, मेरे पिता को दुनिया से मिटाया है, जब तक उन दरिंदों को मैं दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरी तड़पती आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहन चल चल बहन, मैं तेरी इलाज करूंगा। पहुंचे भैया बापू 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 भैया चौकीदार पानी से गुजरता चला जा रहा है और अर्जुन सिंह लेगम से भागकर खून खराबा करता जा रहा है। इन बॉडियों को उठाओ और इसे कांस्टेबल का चिलार भेजो। ले जाओ अर्जुन, लाश से लाश बिछाते खून खराबा करता चला जा रहा है और सारे साबो सारा मिटाता जा रहा है। पीछा करो, सामने अर्जुन